रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए कह सकते हैं, उनके समर्थन में मतदान करने की अपील करने के लिए खुसरूपुर विधानसभा पहुंचे। वहां समझ सकते हैं 45 डिग्री तापमान में हजारों की संख्या में लोग, सभी आयु वर्ग के बच्चे, महिला, पुरुष वहां मौजूद थे। और समझ सकते हैं चिराग पासवान जो है पहुंचते ही, जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है, वो एक अजीब सी वहां माहौल हो जाता है। लोग हेलीपैड की तरफ दौड़ते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान बचते बचते स्टेज पर पहुंचते हैं। और वो जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं, वहीं का एक स्थानीय लड़का के द्वारा उनका तस्वीर बनाया जाता है, जिसके बाद उस बच्चे को, लड़के को स्टेज पर बुलाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ऐसा मानो कि भगवान से मिलने वो लड़का जा रहा है, इतना उत्साहित होकर स्टेज पर पहुंच जाता है। जिसके बाद चिराग पासवान भी उनका सम्मान करते हुए फोटो के साथ, उनके बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद कहीं कहीं एक तीसरा बच्चा भी स्टेज पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उनके गार्ड जो सुरक्षा में लगे थे तत्परता से उस बच्चे को हटा देते हैं। जिसके बाद समझ सकते हैं चिराग पासवान ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उनके नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजना है, चाहे वो पीएम किसान योजना हो या आयुष्मान भारत हो, तमाम योजना की प्रशंसा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ है तो इसके लिए जिम्मेवार जो हैं रविशंकर प्रसाद है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह का माहौल आज पटना साहिब में एनडीए के पक्ष में रविशंकर प्रसाद के चुनावी सभा का रहा। चिराग पासवान ने यह भी बताया कि अब तक जो चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय पासवान मतदाता है, उनको रविशंकर प्रसाद के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए चिराग पासवान जो है पटना साहिब पहुंचे। विशेष आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताए। हमने रविशंकर प्रसाद से कोई राजनीतिक बात आपने ऐसे नहीं करूंगा, और सब लोग जानते हैं आज 6 चरण का मतदान हो चुका है। इन 6 चरण के मतदान में ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें ऐसे में जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अनेकों कार्य किए। सोचिए, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री ने गाँव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता के शौचालय बनवाने का काम किया, उपराज में देने का काम किया। कोई बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए का मुफ्त देने का काम किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता है। उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश मेरे नेता और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। तो साथियों, ये तमाम कार्य एक तरफ प्रधानमंत्री ने हम लोगों के महिला को सम्मान दिया, बुजुर्ग, किसान, मजदूरों को उनका हक देने का काम किया, सड़क से सीमाओं को सुरक्षित रखे, अंतरिक्ष से देश को विकास के कार्य में गति दी, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। जो लोग सिर्फ ड्रोन जलाने का काम करते हैं, कौन है भैया लोग? ये वही लोग है ना जो 90 के दशक में मराठी में ट्रेन चलाने का काम करते थे। ये वही लोग है ना जो नौकरी के बदले जमीन छीनने का काम करते थे। साथियों, और ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आज जब मेरा आप लोगों के बीच मौजूद है, ये लोग ध्वज जलाते हैं, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन्होंने 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हैं। साथियों, आज
आप लोगों के बीच आप लोगों से सिर्फ ये वादा करने आया। मेरे अभिभावक मेरे आदरणीय रविशंकर जी ने बताया कि आज हम लोग का लंबा कार्यक्रम लगा हुआ था, पर ये खुशी सिर्फ आप लोगों का मित्र है जो जनता को जीता हुआ है। कई शहर में लिखते थे एक बार आगे एक बार इन्होंने आगे में इनकी बातें मेरे लिए आदेश होती है। ये जो कह देते हैं इसका पालन चुनाव पासवान 100% करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे में कल उनका आदेश था कि आप लोगों के पास आना है, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जाना है। आज जब आप लोगों के बीच आया हो, ये वादा भी आप लोगों से करके जाता है। कुछ लोग संविधान आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैलाते हैं, आप लोगों के बीच न मेरे नेता मेरे पिता अब रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करता है। ये वादा आप लोगों से करता है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण का कोई खतरा है, न संविधान का कोई खतरा है। खतरा है कोई महागठबंधन कांग्रेस राजद के लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजना से। कितने लोगों को यहाँ पर अनाज मिलता है 5 किलो प्रति में? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना? सब बंद मिलता है। अगर ये कांग्रेस राजद मेरा जीत गया, ना अनाज मिलेगा, ना वहां पर किसान सम्मान निधि मिलेगी, ना 5 लाख का 2 लाख मिलेगा। ये सोच है कांग्रेस राजद के नेताओं की। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना जरूरी है। क्योंकि जब आदरणीय रविशंकर जी जीत कर जाएंगे, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी व्यक्तियों में से है। आज एक जानकारी आप लोगों को बताता हूँ, चिराग पासवान को प्रधानमंत्री जी से मिलाने वाले व्यक्ति हम लोगों के विधायक आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी आज चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। इन्हीं की वजह से आज प्रधानमंत्री चिराग पासवान को इतना मानते हैं। इसीलिए साथियों आप लोग ये मांग के चलिए कि आप लोग को एक में 2 सांसद, ये तो जिनके सांसद बनेंगे ही, तो चिराग पासवान जी आप लोगों की एक सांसद चुनकर मानते चलिए। और ऐसे में एक वादा मुझे अपने तमाम नौजवान मेरा साथियों से चाहिए, वादा कीजिएगा, उसको वादा कीजिएगा साथियों। अब समय में प्रचार समाप्त हो रहा, पर हाँ अगले 2 दिन आप लोगों को चिराग पासवान बनकर गाँव घर घर जाकर चिराग पासवान के लिए संदेश देना होगा। डीजे मेरे संदेश बने में चिराग पासवान ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए एक बात और कीजिएगा, 1 तारीख को मतदान है ना, 1 तारीख को है ना।